एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत ध्यान से सुनिए। और क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको भी झकझोर रहे हैं और मेरे पास भी ऐसे सवाल बहुत बहुत सारे आ रहे हैं। खास करके जब से बीपीएससी ने अपना नया नोटिफिकेशन आउट किया है ना, और उसमें एग्ज़ाम डेट तो पता ही है कब है, और रिजल्ट का भी डेट उन्होंने दे दिया है। तब से बच्चे जो बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे इस एग्ज़ाम को, अब उनको भी लग रहा है कि यदि हमने इस एग्ज़ाम को दिया तो इसी साल क्या, जून में ही वो अधिकारी बन जाएंगे। अब एक टाइम था जब उन्होंने बहुत सीरियसली नहीं लिया, और अब समय आ गया है कि जब उनको लगता है कि रिजल्ट 2-3-4 महीने बाद, यानी 2-3-4 महीने बाद चीज़ें बदल सकती है। अब यहाँ दो ही कंडीशन है, या तो आप ये मन बना लो कि चलो एग्ज़ाम हम नहीं देते हैं, हम इसको छोड़ते हैं, यानी हारने का मन बना लीजिए, या आप यहाँ से इसको निकालने का मन बनाइए। अब ये आप पे है, ठीक है। हारना है या लड़ना है ये डिपेंड करता है, और ऐसा नहीं होता, इसके पीछे कई सारे तर्क आपके पास होंगे, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी लगातार निकल के आ रही है, और हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस पे हम बात करते हैं, उसमें है कि आपके पास एक वैलिड पॉइंट है कि आप इस एग्ज़ाम को ना दें। एक वैलिड पॉइंट है कि इस एग्ज़ाम को ना दें, और आपके पास इसके लिए तर्क भी है कि आज 6 फैब हो गया और इस एग्ज़ाम का डेट जो है 14 अप्रैल है, तो इतने समय में कैसे तैयारी होगी। ये एक सवाल एक है जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, ठीक है, तर्क है। लेकिन इसके पीछे अगर आप में से ऐसे बच्चे जो पहले से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और इनकी संख्या भी अच्छी खासी है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसके पहले भी आपने कई सारे एग्जामिनेशन दिए होंगे, और इस टेम्परामेंट के साथ कि एग्ज़ाम जब नज़दीक आता होगा तो आपको लगता होगा अरे छोड़ो यार, इस बार नहीं हुआ अगली बार, इस बार नहीं हुआ अगले एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ उस दूसरे वाले एग्ज़ाम में, दूसरे में नहीं हुआ तीसरे वाले एग्ज़ाम में, और ऐसे करते करते कई साल आपने गुजार लिया होगा। अब बारी है इस एग्ज़ाम की, जो एक एग्ज़ाम है और 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट है, और सिलेक्शन अगर यहाँ होता है तो आप अधिकारी बन जाएंगे। फिर यहाँ पर भी हम उसी रवैये को अपना रहे हैं, समझ में आ रहा है, और लग रहा है कि पता नहीं हुआ कि नहीं। इसके पहले एक बार याद कीजिए कि कई बार आपने सिर्फ इसलिए एग्ज़ाम ठीक से नहीं तैयारी की और छोड़ा क्योंकि आपको लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा, और उसके लिए आपके पास पहले से 1 साल, 6 महीने, 2 साल का समय था, लेकिन ढाक का 3 पात की तैयारी प्रॉपर नहीं हुई और लास्ट में हम हिम्मत हार गए। ये एक एटीट्यूड, एक टेम्परामेंट है। ये टेम्परामेंट जिसके अंदर रहेगा वो हर एक एग्जाम के आसपास उनकी यही चीजें होंगी। इसीलिए आप देखोगे जैसे यूपीएससी, पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन जहां पे अटेम्प्ट लिमिटेड होता है, वहां एग्जाम छोड़ने की परंपरा है, और वो तब तक जब तक कि कंपलसरी अटेम्प्ट स्टार्ट ना हो जाए, और ऐसा देखा जाता है, ठीक है। तो ये एक हाथ खड़ा करने का, सरेंडर करने का और हार जाने का एक टेम्परामेंट है जो आई थिंक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी बात करेंगे। अब सवाल है, आप में से कुछ बच्चे यहीं पे आके ये सोच रहे होंगे कि नहीं सर सही कह रहे हैं, नहीं छोड़ना नहीं है, हमें लड़ना है चाहे जो हो जाए, और पूरे शिद्दत के साथ। जो लड़ना चाह रहे हैं और जो लड़ रहे हैं ऑलरेडी, जिनको लग रहा है कि नहीं हमें इस एग्जाम को निकालना है, आपके पास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक मतलब जो आपको एक ग्राउंड दे रहा है कि नहीं आपको रुकना नहीं चाहिए, क्विट नहीं करना है, और आपको पूरी ताकत के साथ लड़ जाना है। जो होगा वो देखा जाएगा। आप एक बार सोचिए कि 2026 के जून में आपका सिलेक्शन होने वाला है, आप उस एग्जाम को देने वाले हैं। तैयारी में कमी हो सकती है, ठीक है, तैयारी के लिए समय कम हो सकता है, लेकिन इतना समय अभी है कि आप अगर सब कुछ छोड़ करके लग जाए ना तो इस एग्जाम को निकाला जा सकता है, ठीक है, इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। इस एग्जाम को निकालने के लिए, और ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं। देखो, जो फर्स्ट टाइम वाले हैं जिन्होंने दिसंबर में फॉर्म भरा है उनके लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी इतना समय मिल गया कि इस एग्जाम की तैयारी की जा सकती है। तो आपने अगर मन बना लिया कि लड़ना है, और आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि हमारे पास समय कम है, तो इसका उपाय है हमारे पास कि आप इस कम समय में कैसे इस एग्जाम को निकालेंगे। सबसे पहले समय कम है इसको हमें नहीं सोचना है,
हम आधा ग्लास खाली है ऐसा क्यों सोचे, हम ये सोचे ना कि आधे ग्लास में पानी है, इसको सोचने में क्या दिक्कत है। तो हम ये ना सोचे कि हमारे पास समय कम है, हम ये सोचे कि इतने समय में हम मैक्सिमम कितना समय निकाल सकते हैं इस एग्जाम की तैयारी के लिए। आप अभी भी टाइम कट करना स्टार्ट करोगे ना, अभी भी आज से भी, तो आपको लगेगा कम से कम 4 से 5 घंटे तो आप अभी भी बर्बाद कर रहे हैं अलग अलग चीजों में। वो सोशल मीडिया का अनावश्यक कंटेंट देखना हो, लोगों से बातें करनी हो, इधर उधर घूमना हो, छोटी छोटी चीजों को अगर वहां से भी आप चीजों को समेट लोगे ना, तो आप नौकरी कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं, आप यहां से कम 4 से 5 घंटे आप अपने तैयारी में ऐड ऑन कर सकते हो डेली के हिसाब से। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो अभी भी हम ये तो मान के चलेंगे लगभग 60 डेज। चलिए आप कहोगे नहीं है तो 55 डेज, चलो 5 और हटा देते हैं 50, और इसमें अगर हम 5 घंटे या 4 घंटे ही ऐड करते हैं तो 200 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इतना समय आप अभी आप जो पढ़ रहे हो ना वहां से निकाला जा सकता है। एक बात सोचिए, कितने दिन आपको पढ़ाई करनी है। आपको अभी से अगर ठीक से ले चले तो 55 डेज आपको पढ़ना है बस। उसके बाद इस नौकरी के लिए तो नहीं पढ़ना है, कम से कम 55 डेज पढ़ने हैं। अगर हम इसमें 12 से लेकर 14 घंटे की पढ़ाई करें तो कोई दिक्कत है। हमारे पास पता है कि लिमिटेड, मतलब हमने अगर 50 दिन पढ़ाई कर दी 12 से 14 घंटे की, तो आप समझ रहे हो आप अधिकारी बन सकते हैं। क्या ये अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं है? और इसके लिए क्या आप 2-3 घंटे या 4 घंटे तक एक्स्ट्रा जो समय बर्बाद कर उसको नहीं निकाल सकते? उसके दो फायदे हैं। एक तो आपका वहां से समय बचेगा जिसको आप तैयारी में लगाएंगे, दूसरा वो जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उससे आप बचेंगे। हर तरह की वो हरकतें जो अभी पढ़ाई या एग्जाम की तैयारी के लिए सही नहीं है, आप उसको ड्रॉप कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और वो ड्रॉपिंग लिस्ट जो होगा ना वो सबका अलग होगा, कोई कहीं अलग, मतलब सबकी अलग अलग आदतें हैं, तो अपनी आदतों के अनुसार आप अलग अलग टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो उन टाइम को आप शॉर्ट कीजिए। कम से कम 2-3 घंटे तो कहीं नहीं है, और अभी भी 4-5 घंटे आप निकाल लेंगे प्लस पढ़ाई के टाइम के अलावा। तो जितनी भी ताकत है ना, मैं तो ये कहूंगा 18 घंटा पढ़ना पड़े ना, आप लगा दो। अब आपके दिमाग में आएगा कि तैयारी कैसे करें, लगा तो दिया हमने, अब तैयारी कैसे होगी, क्या अभी हो जाएगी ऐसे? देखिए, अभी आपकी तैयारी को अगर हम ठीक से देखें तो यही है ना कि आपकी तैयारी में जीएस का हिस्सा है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश और हिंदी है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अगर 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो जीरो तो है नहीं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसका किसी का मैथ अच्छा है, किसी का रीजनिंग अच्छा है, किसी का सब अच्छा है और वो एवरेज अच्छा है। अब सवाल है कि एवरेज अच्छा है तो उसको इन 50-55 डेज में ठीक किया जा सकता है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है, जीएस कमजोर है, जीएस को ठीक किया जा सकता है। आप में से ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनका जीएस ठीक है, रीजनिंग ठीक है, मैथ कमजोर है, किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका ये तीनों ठीक है, इंग्लिश में दिक्कत है, उसको भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? दिक्कत ये है कि आपको करना है कि नहीं, ये आपको पहले तय करना है। दूसरी बात कि अगर आपको करना है तो आप कहां कहां आपको दिक्कत हो रही है, किस जगह पे प्रॉब्लम है, ये तो सिर्फ आप ही तय करोगे। तो आप उन सब जगहों पे अपने आप को सही तरीके से प्लान करो कि उसको हम कैसे ठीक करें, इतना। इसके बाद यहां पे एक और पॉइंट है कि आप इस तैयारी के दौरान थोड़ा भी अपने आप को डायलेमा में मत रखिए कि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर आपने इस डायलेमा के साथ तैयारी की कि कहीं एग्जाम नहीं निकला, तो ये जो दो शब्द है ना, ये पूरे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन की तैयारी को बर्बाद कर देगा, पूरे कॉन्फिडेंस लेवल को खा जाएगा। आपको ये करना है कि हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि इस एग्जाम को निकाल लेंगे। इस एनर्जी और टेम्परामेंट के साथ जब तैयारी करोगे तो जितना ही पढ़ोगे उससे काम चल जाएगा। इसके साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे आप और या आपके बच्चे दोस्त हो सकते हैं जिनकी एग्जाम की तैयारी तो बहुत अच्छी है लेकिन रिजल्ट नहीं आता। बस क्यों? क्योंकि उनका एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी जो होता है ना वो बहुत खराब होता है।
पीटी का एग्जाम निकालना सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, एक आर्ट भी होता है। तो पीटी का एग्जाम कैसे निकलेगा उस पर भी थोड़ा सा काम कीजिए, ठीक है। तो एग्जाम जो है वो एग्जाम की तैयारी करना एक अलग बात है और एग्जाम हॉल में परफॉर्म करना एक अलग बात है। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आइए। अब इसमें यह हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर अभी अकेले नहीं हो सकता, हमें सपोर्ट की जरूरत है। ध्यान रखिएगा ये ऐड के लिए नहीं है। अब चूंकि हम लोग भी पढ़ाते हैं तो बताएंगे ना कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। ये दो बैच इन पर बस प्रतिज्ञा 3.0 और एनसीईआरटी, ये दो वो बैच है जिसको यदि आप कर लेते हैं तो एईडीओ के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। आपको कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कारण है कि प्रतिज्ञा जो अभी 3.0 है, क्योंकि 2.0 हमारा पूरा हो चुका है, इसमें हम लोग करंट अफेयर्स, इसके साथ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, ये सब करवा रहे हैं। और इसमें जो नोट्स आपको हम खास करके जीएस का दे रहे हैं ना, वो करके चले जाओगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लासेस ठीक से एक बार देख लोगे, और क्लासेज इसके अंदर छोटे छोटे दिए गए जानबूझकर, क्योंकि समय पहले से हमें पता था कम था, वो तो डेट एक्सटेंड कर गया, तो यहां पे आपका काम हो जाएगा। दूसरा, हम लोग अभी बिल्कुल एईडीओ को टारगेट करके आपका एनसीईआरटी सेशन चला रहे हैं। 6th क्लास, कुछ क्लास 6 पूरे भी हो चुके हैं, ज्योग्राफी में 7th पे चला गया है ज्योग्राफी का क्लास, और सब जो है ना वो सब भी 6 समाप्त होने वाला है। तो हम बहुत ही अच्छे से समझाते हुए एनसीईआरटी आपको करवा रहे हैं। ये दोनों चीजें चल रही है। ये दो बैच वो है जो आपको अभी एईडीओ की एग्जाम के लिए क्वालिफाई करवा देगा। यदि आपने इसके पहले लड़ने का सोच लिया है तो, अगर लड़ने का सोचा ही नहीं है तो दुनिया का कितना भी बड़ा कोई भी बैच हो या आपके सामने 2 साल का समय भी हो, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पिछले 2 साल से तैयारी करने के बाद भी यदि आपने हारने का टेम्परामेंट बना रखा है तो मुश्किल है। तो अगर लड़ने का टेम्परामेंट है तो आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे साथ ही करना है, लेकिन चूंकि एग्जाम नजदीक है, दिक्कतें हो सकती है, तो एक डिसिप्लिन और डेडिकेटेड वे में आप कर सकते हो। जो हमने फी भी बहुत नहीं रखा है, 500 प्रतिज्ञा के लिए और 49 जो है वो एनसीईआरटी के लिए है। तो आप हमारे साथ भी इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये आपको तय करना है कि क्या इतने बड़े मौके को हम जाने दें। एईडीओ जैसे एग्जाम का इतना बड़ा मौका है, क्या इसको जाने दें या जैसे भी हो इसको हम तैयार करें। तो ये सोचना आपको है और तैयारी अच्छे से कीजिए। और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो 2 ही बैच हमने बताया, प्रतिज्ञा और एनसीईआरटी, सिर्फ इतना कर लोगे तो अभी एईडीओ का एग्जाम आपका नहीं रुकेगा 100%। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छे से तैयारी कीजिए, हिम्मत से तैयारी कीजिए, एग्जाम निकलेगा।